सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, जय संविधान। जितने भी हमारे बहुजन समाज के साथी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, सबसे पहले सभी लोग हमारे अंशुदेवा भाई ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें और हमारे विचारों को सुने और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। साथियों, हम आज उस भगवान या उस महापुरुष की बात करेंगे जो बहुजन समाज यानी 85% के राजनीतिक ढांचे को बदलने का काम किए, जो एक वैज्ञानिक पद पे रहने के बावजूद सब कुछ छोड़ के, नौकरी छोड़ करके अपने समाज को एक राजनीतिक पार्टी बनाएं और समाज को आगे बढ़ाएं। बाबा साहेब को आखिरी सपने को पूरा किए, जिनका नाम है बहुजन नायक माननीय कांशीराम, जिनको अपने समाज के लोग बहुजन नायक के नाम से जानते हैं। आज मैं उनके जीवनी के बारे में और उनके द्वारा लिखी हुई ये चमचा युग किताब बुक, उसके बारे में कुछ बताऊंगा, चर्चा करूंगा। साथियों, माननीय कांशीराम साहब जी का जन्म 15 मार्च सन 1934 को यानी 1934 को रूपनगर जिला पंजाब में हुआ था। माननीय कांशीराम साहब एक वैज्ञानिक पद पे थे, नौकरी कर रहे थे, अपने ड्यूटी पर थे। उनके ऑफिस का जो चपरासी था वो SC कास्ट का था, जो कि उनका चपरासी एक आंदोलन कर रहा था। माननीय कांशीराम साहब ने जब गया उनके पास, पूछा कि आप ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, तो उनका जो चपरासी था वो बताया कि साहब, मैं ये आंदोलन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के छुट्टी को लेकर कर रहा हूँ। तो माननीय साहब ने पूछा कि क्यों कर रहे हो, तो उसने बताया कि ये बाबा साहब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, हमारे गुरु थे, जो इस देश का संविधान लिखे, और उनके वजह से हम अछूत आज इस पद पे बैठे हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। इसलिए मैं उस महाशख्सियत को और अपने महापुरुषों के जन्मदिन पर छुट्टी की मांग कर रहा हूँ, जो कि छुट्टी नहीं मिल रही है। इसको जब सुने माननीय कांशीराम साहब, तो गए और बाबा साहब के बारे में पढ़े, और जब बाबा साहब के बारे में पढ़े तो माननीय साहब ने भी जान गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की देन है कि आज हम ये नौकरी कर रहे थे। बाबा साहब की वजह से हम लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जीवन अच्छा जी रहे हैं। तो कांशीराम साहब ने बाबा साहब को जब पढ़ा तो लास्ट में देखे कि बाबा साहब का कारवां कहाँ से रुका, बाबा साहब का लास्ट सपना क्या था। तो बाबा साहब ने लास्ट सपना, जो उनकी उम्र ढल गई थी और उस सपने को नहीं पूरा कर पाए, वो सत्ता पे कब्जा करना जो था उनका लास्ट सपना, वो नहीं पूरा कर पाए थे, जिनको कांशीराम साहब ने पूरा किया। और कांशीराम साहब जब बाबा साहब को पढ़े तो अपने वैज्ञानिक पद, जिस पद पे थे, उसको लात मार दिए, उस नौकरी को छोड़ दिए और अपने चपरासी के साथ आंदोलन में लग गए और लोगों तक गए, समाज तक गए, समाज में एक नई चेतना खड़ा किए। बाबा साहब की छुट्टी को मांग के लेकर कांशीराम साहब खुद अपने चपरासी के साथ सहयोगी बन गए और एक नया संगठन उन्होंने बनाया सन 1971 में, जिसका नाम रखा अखिल भारतीय SC ST OBC अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, जो कि बाद में चल करके
1978 में बामसेफ बन गया था। कांसीराम साहब साइकिल से कई हज़ार किलोमीटर चल करके बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया। इसके बाद कांसीराम साहब ने 1981 में एक और सामाजिक संगठन बनाया जिसका नाम रखा दलित शोषित समाज, यानी DS4 के नाम से जाना जाता है। कांसीराम साहब ने दलित वोट को इकट्ठा करने का प्रयास किया और शुरू किया, जो कि 1984 में उन्होंने BSP यानी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। माननीय कांसीराम साहब ने अपने समाज को, बाबा साहब के आखिरी मिशन को, यानी उनका लास्ट सपना जो था, उसको पूरा करने के लिए अपने समाज में लोगों के पास पहुँचे और एक जो अभी मैंने आपको नाम लिया बहुजन समाज पार्टी जो 1984 में स्थापना हुई थी, उसको खड़ा करने के लिए जन जन लोगों तक गए साइकिल से और बहुजन समाज पार्टी बनाए। माननीय कांसीराम साहब अपने समाज के SC ST OBC के लोगों को इकट्ठा किए। साथियों, आपको बता दूं कि माननीय कांसीराम साहब ने सन 1991 में मुलायम सिंह से गठबंधन किया और कांसीराम साहब ने इटावा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांसीराम साहब ने अपने निकटतम भाजपा को 20,000 मतों से हराया, पहली बार लोकसभा प्रवेश किया। उसके बाद कांसीराम साहब ने सन 1996 में होशियारपुर से 11वीं लोकसभा का चुनाव जीता, दूसरी बार लोकसभा पहुँचे। जब कांसीराम साहब का स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगा, क्योंकि कांसीराम साहब ने समाज को जगह जगह जा कर के बताने का जब कार्य किया, बाबा साहब के बारे में लोगों को बताया, बताते बताते उनकी उम्र लगभग आधी गुजर चुकी थी। उसके बाद जब बहुजन समाज पार्टी 1884 में बनाए तो उनकी उम्र लगभग बढ़ती गई और सन 1996 तक उन्होंने आकर अब बहुजन समाज पार्टी को मजबूती धाराओं में लेकर आए और उसके बाद उनकी स्वास्थ्य धीरे धीरे गड़बड़ होने लगी, जो कि उन्होंने सन 2001 में सार्वजनिक रूप से आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद माननीय कांसीराम साहब 9 अक्टूबर 2006 को दिल्ली में आखिरी सांस ली, यानी बहुजन समाज को छोड़ के चले गए। आपको मैं बता दूं कि सन 1982 में मानवर साहब एक किताब लिखे थे जिसका नाम था चमचा युग, जो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, और ये पढ़ने लायक बुक है, पढ़नी चाहिए हमें और अपने लोगों को। सीधे तौर से मैं आपको बता दूं कि चमचा युग छोटे फार्मूला में आपको बता रहा हूं कि चमचा युग कांसीराम साहब ने लिखा, और इसलिए लिखा क्योंकि अपने समाज में जब कांसीराम साहब समाज में संघर्ष किए तो उन्हें दिखा
कि चाटुकारिता बहुत ज़्यादा थी हम लोगों के समाज में, लोगों में। उसी पे उन्होंने लिखा चमचा युग। आपको बता दूं, चमचा युग उन्हीं लोगों को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आज बीजेपी गवर्नमेंट में, बीजेपी सरकार में जो सुरक्षित सीटों पे यानी विधायक मंत्री बैठे हुए हैं, जो आपके समाज के बैठे हुए हैं, SC ST OBC के बैठे हुए हैं, वो अगर सरकार कोई आपके समाज या आपके SC ST OBC के किसी हक अधिकार पे वार करती है और वो जितने सुरक्षित सीट पे बैठे हुए विधायक मंत्री वो लोग नहीं बोलते हैं, समझिए वही चमचा है, यानी वही उसी पे बना है चमचा युग। जैसे मान लीजिए आप 2 अप्रैल को जो भारत बंद हुआ था SC ST एक्ट को लेके, उसमें आपके सैकड़ों SC विधायक मंत्री थे SC ST OBC के प्रेजेंट सरकार में, वर्तमान सरकार। लेकिन वही विधायक मंत्री लोग नहीं बोले, क्योंकि उन्हीं लोगों के समाज का यानी उन्हीं लोगों का SC ST एक्ट ख़त्म हो रहा था, लेकिन उन्हीं पार्टी के विधायक मंत्री जो SC ST OBC थे नहीं बोले, यानी वो थे चमचा, अपने समाज के चमचा थे, यानी उसी को बोलते हैं दलाल। चमचा युग का मतलब यही हुआ। मानव कांशीराम साहब ने अपने समाज को एक पेन यानी कलम के माध्यम से समझाया था, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप मेरे हाथ में कलम देख रहे होंगे। ये कलम के माध्यम से 1585 का नारा देकर समाज को समझाए कि ये 15% के लोग आपके आगे आकर के आपसे वोट लेकर के, आपसे राजनीतिक फ़ायदा लेकर के आप पे राज कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इसी 15% को निकाल के पीछे कर दें। इन्हें फेंकना नहीं है, इन्हें पीछे लगा देना, और हम अपने समाज को आगे बढ़ने का काम करें। यानी कि इस 15% के लोगों को आगे से हटा करके पीछे कर दें और अपने संघर्ष को चलते रहें, यानी चलाते अपने संघर्ष में चलते रहें, कदम को चलते रहें, रोके ना, चलते रहें समाज में। यानी इसका मतलब यही था। अब मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग शेयर करें, और आगे भी आपको वीडियो के माध्यम से जागरूक करने का काम करूँगा, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया का ज़माना। अपने समाज के लोग सोशल मीडिया पे सुने, लोगों को अच्छे लोगों का भाषण सुने और जागरूक हों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।